आज 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से एक ब्रेकिंग न्यूज आया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों ने एक मुद्दे को आज बड़ी बेंच को रेफर कर दिया, उन मुद्दों को नहीं सुलझा पाए। ये जो 5 जज देख रहे हैं आप, इसके हेड थे इस संविधान पीठ के जस्टिस अरुण मिश्रा, जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। इन 5 जजों ने आज एससी एसटी के एक आरक्षण के अहम मुद्दे को कहा उस विषय पर कि यह मुद्दा बड़े संवैधानिक पीठ को सुनने के लायक है। क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, क्या एससी एसटी आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण स्वीकार है? उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन। इज सब क्लासिफिकेशन परमिसिबल विद इन एससी एसटी रिजर्वेशन? यही इशू था सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों के सामने, और सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजों ने इस मुद्दे पर निर्णय न देते हुए इस 5 जजों की पीठ ने मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। और यह कहा है कि जो ईवी चेन्नैया पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में फैसला दिया है 2005 में, उसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्या यह मामला है? ये एक वार्निंग न्यूज के रूप में है जो कि एससी एसटी रिजर्वेशन से संबंधित है। आज इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि आखिर यह कौन सा मामला है जो 5 जजों की पीठ इस मुद्दे को नहीं सुलझा पाई और यह मुद्दा बड़े संवैधानिक पीठ को रेफर कर दिया गया। ये चैनल आपको एनकेटी आईएएस की ओर से ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है। इसके पहले कि आगे बढ़ें, अगर ये चैनल अच्छा लगे तो अंत में इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने आज 27 अगस्त 20 को कहा कि जो ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2005 में जो पीठ ने फैसला दिया है 2005 का, उस फैसले पर रिकंसिडरेशन की आवश्यकता है, पुनर्विचार की आवश्यकता है। चूंकि 2005 का ईवी चेन्नैया का फैसला भी 5 जजों का था और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह भी 5 जजों का पीठ था, इसलिए पुनर्विचार एक बड़ी संवैधानिक पीठ, लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही कर सकती है। इसलिए इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया गया आज 27 अगस्त को कि इस मसले पर वो बड़े संवैधानिक पीठ का गठन करें। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास आरक्षण देने की शक्ति होती है तो सब क्लासिफिकेशन बनाने की भी शक्ति होती है, और इस प्रकार सब क्लासिफिकेशन आरक्षण सूची के साथ छेड़छाड़ करने के बराबर नहीं होता है। ये आज के जजों का ये ओपिनियन था, लेकिन यह ओपिनियन ईवी चेन्नैया 2005 के ओपिनियन के विरुद्ध है और इसीलिए इस मैटर को हायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजने की बात हुई है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने क्या कहा? संघीय ढांचे में राज्य सरकार को आरक्षण सूची के तहत सब कैटेगरीज को अधिमान्य प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए कानून बनाने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये मामला था पंजाब में, जहां पर पंजाब में शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत बहुत सी जातियां आती है, उसमें 2 जातियों को पंजाब की सरकार ने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दिया था और इसी को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों को रेफर कर दिया गया और आज जज ने कहा चूंकि यह फैसला 2005 के फैसले से प्रभावित है, इसलिए इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और लार्जर बेंच बनाने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि ईवी चेन्नैया ने इंदिरा साहनी के फैसले को सही ढंग से लागू नहीं किया है और अनुच्छेद 342A में दिए गए संशोधन को ध्यान में नहीं रखा गया है। ये बहुत बड़ा इशू है एक तरह से। ईवी चेन्नैया में 5 जजों की बेंच द्वारा व्यक्त किए गए विपरीत दृष्टिकोण के देखते हुए पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। आपको मैं बता दूं, 102 संविधान संशोधन जो अधिनियम इंसर्ट किया 338B और 342A, और इसके तहत आर्टिकल 342A कहता है दैट एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस
in various states and union territories. He can do this in consultation with governor of concerned state. However, law enacted by parliament will be required if list of backward classes is to be amended. That is 342A ये कह रहा है कि ये राष्ट्रपति का कार्य है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को वेरियस स्टेट में गवर्नर की सलाह से मॉडिफाई करें पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात होती है उसे वंचित नहीं किया सकता। अगर शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर ही, बैकवर्ड क्लास के अंदर ही कुछ जातियों को अगर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो उस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ईवी चिनैया केस 2005 में कहा है कि विद इन शेड्यूल्ड कास्ट आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण, एम.आर. शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह और अन्य और जुड़े हुए मामलों में आज का ये फैसला सुनाया है। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जिस फैसले में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवा में आरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 4(5) को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत प्रत्यक्ष भर्ती में शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित व्यक्तियों का 50% यदि उपलब्ध हो तो पहली वरीयता के रूप में वाल्मीकि और महजबी सिखों को देने का प्रावधान था। हुआ क्या था कि जो वाल्मीकि समुदाय है और जो महजबी सिख हैं इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का ये कानून था पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवा में आरक्षण अधिनियम 2006। यानी कि बहुत सी जातियों में इन दो जातियों को पंजाब की सरकार ने विधानसभा में कानून बनाकर इन दो जातियों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात कही थी और उनको एक्चुअली सबसे पहले लाभ देने की बात थी। और इसी को इस एक्ट में 2006 के एक्ट में पंजाब के एक्ट में लाया गया था और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था एक तरह से। और इस रद्द करने के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवी चिनैया का जो मसला था कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस प्रावधान को संवैधानिक ठहराते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ईवी चिनैया के केस पर भरोसा किया था। ईवी चिनैया केस 2005 में कहा गया कि 341(1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश में सभी जातियां सजातीय समूह के एक वर्ग वन क्लास ऑफ होमोजेनस ग्रुप का गठन करती है और उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है ईवी चिनैया के केस में। ईवी चिनैया 2005 केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर जितनी भी जातियां हैं ऑल वन है, वन क्लास ऑफ होमोजेनस ग्रुप्स का वो गठन करती है और आपस में आप ये नहीं कह सकते कि ये जातियां ज़्यादा कमज़ोर है या इनको ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है और आप उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरे को नहीं कर सकते हैं। ये ईवी चिनैया का जजमेंट था और ईवी चिनैया के जजमेंट के आधार पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार के जो कानून था उसको रद्द किया। इसके बाद यह भी कहा गया था कि 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 या सूची 3 की प्रविष्टि 25 के संदर्भ में ऐसा कोई भी कानून संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो ये मामला 3 जजों के सामने आया। ईवी चिनैया का मामला दलील दी गई कि इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में 9 जजों की पीठ के फैसले के अनुरूप नहीं है ईवी चिनैया का मामला, इसे संविधान को पीठ को सौंप दिया गया और ये 5 जजों का पीठ बना और आज 5 जजों का पीठ ने इस पर फैसला दिया। जस्टिस R.M. लोढ़ा, कुरियन जोसेफ और R.F. नरीमन की पीठ ने 14 में कहा था भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 की रोशनी में ईवी चिनैया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और आज 5 जजों की पीठ ने भी यही बात कही जिसमें जो मामला आया था इन 3 जजों के माध्यम से। इस साल की शुरुआत में संविधान पीठ ने निम्न मुद्दों को सुना था। क्या पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवा में आरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 4(5) के तहत निहित प्रावधान संवैधानिक रूप से मान्य है? क्या राज्य में अधिनियम की धारा 4(5) के तहत निहित प्रावधानों को लागू करने की विधायी क्षमता थी? क्या ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य 2005 के फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है? मामले को फैसले के लिए 17 अगस्त तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया था एक तरह से। तो कुल मिलाकर ये मामला है कि ईवी चिनैया का मामला रोड़े में आ रहा था एक तरह से और ईवी चिनैया कह सकता था कि सब क्लासिफिकेशन आप नहीं कर सकते विद इन SC और विद इन ST, लेकिन आज 5 जजों की पीठ ने कहा कि सब क्लासिफिकेशन जब आप आरक्षण दे सकते हैं तो सब क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। ये राज्य का विधायी पावर है, राज्य का स्टैट्यूटरी पावर है।
जो अथॉरिटी आरक्षण देती है उसको सब क्लासिफिकेशन करने का भी पावर है। आप कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2005 में कहा है कि आप सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। अब पंजाब ने जो सब क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसमें वाल्मीकि समुदाय और अन्य एससी समुदाय को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात थी, तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के माध्यम से 3 जज सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के पीठ के सामने आया और 3 जजों ने यही कहा कि ईवी चिनैया का मामला है, ईवी चिनैया के मामलों का पुनर्विचार की जरूरत है, इसलिए बड़ा पीठ का गठन किया गया 5 जजों की। और आज 5 जजों की पीठ ने भी कहा कि जो ईवी चिनैया का फैसला है, जिसमें यह कहा गया है कि सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं आप, उस पर पुनर्विचार की जरूरत है, क्योंकि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। ये एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास आरक्षण देने की शक्ति है, तो वो सब क्लासिफिकेशन भी कर सकती है। ये मैटर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की सरकार भी इस समय ये सोच रही है कि ओबीसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा डाउन ट्रोडन है उनको रिजर्वेशन, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो गवर्नमेंट को अगर रिजर्वेशन देने की शक्ति है, तो जो कैटेगरी है जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर या शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर या ओबीसी के अंदर, उसमें से जो ज़्यादा बैकवर्ड क्लास है, मोस्ट बैकवर्ड है, उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे सकती है। फॉर एग्जांपल बिहार के अंदर ही अब अगर आप देखें तो BC1 BC2 है, एक को EBC कहा जाता है, एक को बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, और दोनों के रिजर्वेशन परसेंटेज में भी अंतर है। यानी सब क्लासिफिकेशन ओबीसी के अंदर ही बिहार सरकार ने किया है, BC1 और BC2। तो जब रिजर्वेशन देने की पावर है तो सब क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से पूर्व में मना किया ईवी चिनैया केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस केस पर फिर से विचार किया जाए, रिकंसीडर किया जाए, क्योंकि जो सब कैटेगराइजेशन है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने के लिए कानून बनाने की शक्ति से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसलिए ईवी चिनैया का जो फैसला है वो सही नहीं है, तर्कसंगत नहीं है, उसको रिकंसीडर किया जाए। अब भारत के चीफ जस्टिस इस पर एक अपना फैसला ले सकते हैं और एक नया पीठ बना सकते हैं, और इससे ये डिपेंड करेगा कि विद इन SC, विद इन ST, विद इन OBC कुछ जातियों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है उसी कैटेगरी के अन्य जातियों के ऊपर। तो ये एक महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़ एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपके समक्ष आया। और ये कैसा लगा ये स्टोरी, आज का ब्रेकिंग न्यूज़, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।